Hello students, we have a question here. The value of delta H and delta S for the reaction C graphite plus CO2 gives 2 CO gas are 170 kilojoule and 170 joule per Kelvin respectively. The reaction will be spontaneous at देखो वैल्यू दे रखी है हमें डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन है सी ग्रेफाइट react with CO2 gas and convert into 2CO gas. वैल्यू जो है डेल्टा एच की दिस इज 170 किलो जूल एंड डेल्टा एस की जो वैल्यू एंट्रोपी चेंज दिस इज 170 जूल पर केल्विन. हमें बताना है कि दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी. ऑप्शन ए 710 केल्विन, ऑप्शन बी 910 केल्विन, ऑप्शन सी 1110 केल्विन और ऑप्शन डी 510 केल्विन. तो देखिए जो रिएक्शन है दिस इज सी ग्रेफाइट कार्बन ग्रेफाइट प्लस CO2 gas it gives 2CO gas. ठीक है. Now we know that delta G equals to delta H minus T delta S. अब देखो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस. फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस. फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए डेल्टा जी इज नेगेटिव. इट मीन डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए डेल्टा जी लेस देन जीरो. इस कंडीशन में रिएक्शन क्या होती है स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी जीरो कब होगा ओनली व्हेन टी डेल्टा एस जो है देखिए यहाँ पर टी डेल्टा एस अगर डेल्टा एस से ज़्यादा है टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच देन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. तो देखिए हमें टेम्परेचर बताना है तो टेम्परेचर ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. डेल्टा एच की वैल्यू है हमारे पास 170 किलो जूल है जिसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻³ जूल. और डेल्टा एस की जो वैल्यू है दिस इज 170 जूल पर केल्विन. जब इसको हम सॉल्व करेंगे 170 से 170 कैंसिल हो जाएगा एंड तो टी जो होगा टी इज ग्रेटर देन 1000 केल्विन टू द पावर 3. 1000 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए टू बी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. तो देखिए आंसर ऑप्शन ए 710 इनकरेक्ट. 1000 से कम है दिस इज 910 1000 से कम है. ऑप्शन सी देखिए ओनली ऑप्शन सी डी 510 ऐसा ऑप्शन है जो कि 1000 से ज़्यादा है. इट मीन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट 1110 केल्विन. तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस इज ऑप्शन सी. We can write that option C is the correct answer. Thank you.